आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ पृथला विधानसभा के भाजपा नेता विनोद भाटी जी हैं और भाजपा की टिकट के सबसे मजबूत दावेदार हैं और टिकट पर दावा मजबूती के साथ कर रहे हैं। कल इन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन भी बुलाया जिसमें हजारों कार्यकर्ता पहुंचे हैं और सभी गांव से पहुंचे हैं। लगभग 104 गांव हैं। वहां से सरपंच भी पहुंचे, युवा भी पहुंचे, बुजुर्ग भी पहुंचे और हर कोई इनका समर्थन करता दिखा। अक्सर कहा जाता है पृथला विधानसभा में विनोद भाटी का हल्ला है। आज हम पूछेंगे इतना हल्ला क्यों मचा रखा है, हल्ला मचाने का मकसद क्या है और इससे फायदा क्या होने वाला है। सर नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। सर आपका हल्ला मच गया पृथला विधानसभा में। नहीं धर्मेंद्र जी, हल्ला क्यों ना मचाएं? आप ये बताइए, हम हल्ला क्यों ना मचाएं? भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते, नायब सैनिक की सेना का सैनिक होने के नाते उन नीतियों को हम जनसाधारण तक, किसानों तक, नौजवानों तक क्यों ना पहुंचाएं, क्यों ना हम हल्ला करें? और भी तो नेता हैं। उन नेताओं को हल्ला करने की क्या जरूरत है? तो वोट की राजनीति करते हैं, वो तो समाज को बेचने का काम करते हैं, वो तो मौज मस्ती का ध्यान रखते हैं, वो तो वोट लेनी है। सिर्फ भाजपा समर्थित जरूर हैं, लेकिन भाजपा की रीति नीति को उनमें से कोई भी आदमी जनता तक नहीं पहुंचाता। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एमएसपी को लागू किया हरियाणा में। किसी ने हल्ला नहीं मचाया, किसी भाजपा नेता ने जनता को नहीं बताया कि सीएम नायब सैनी ने इतना बढ़िया काम किया। आपने क्यों हल्ला मचाया इसका? मैं बताऊंगा आपको। 133 करोड़ का कर्जा एक कलम से माफ कर दिया। अपना एमएसपी पर फसल खरीदने वाला हरियाणा को पहला राज्य बना दिया। तो मैं उन नीतियों का हल्ला क्यों ना मचाऊं, क्यों ना उसको मैं किसानों तक पहुंचाऊं? आपने देखा होगा नैनपाल रावत हैं जो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने हल्ला क्यों नहीं मचाया? आपको मचाना? भाई साहब, वो भाजपा की रीति नीति को क्यों पहुंचाए, क्यों नैनपाल पहुंचाए, क्यों टेक्चंद पहुंचाए? वो भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी है, वो समर्थित कहते हैं अपने आप को। टिकट पर दावा कर रहे हैं सर। भाई साहब, ये पार्टी को देखना है। वो टिकट पर दावा उनका बिल्कुल गलत है, सरेआम गलत है। क्यों गलत है? ऐसा क्या किया? पूर्व में विधायक रहे हमारे साथी ने, बड़े भाई ने, उन्होंने क्या किया था? भारतीय जनता पार्टी का अपने एमपी के चुनाव में क्या हालत बनाई थी? जब चुनाव शुरू हुआ था, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ बैठकर आंदोलन कर दिए, कृष्णपाल जी के खिलाफ आंदोलन कर दिए, कृष्णपाल जी को करप्शन पाल बोल दिया, भारतीय जनता पार्टी का सरेआम विरोध किया। दो कांग्रेस नेता के साथ बैठ गए, करण दलाल थे, पूरी टीम थी, पूरे बड़े आंदोलन रहे हैं, पूरी भूमिका निभाई है। ये भारतीय जनता पार्टी को देखना है। ऐसे आदमी जो टिकट का दावा करते हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कबर खोदने का काम किया है, ऐसे लोग और हमारे जैसे सिपाही, ऐसे सिपाही जो भाजपा की रीति नीति को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा कर दम लेंगे। सर अभी सीएम नायब सैनी ने 2000 रुपए खरीफ फसलों पर किसानों को बोनस दिया। किसी ने हल्ला नहीं मचाया, किसी ने किसानों को नहीं बताया भैया आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लो और फायदा उठा लो। सीएम साहब ने 525 करोड़ रुपए भेज भी दिया, लगभग 5 लाख किसानों को फायदा हुआ। किसी भी भाजपा नेता ने किसानों को नहीं बताया, लेकिन आपने सबको जाके बता दिया, हल्ला मचा दिया। सीएम नायब सैनी ने इतनी बढ़िया अनाउंसमेंट किया, इतना बढ़िया काम किया। सर आपने क्या? मैं धर्मेंद्र जी आप मेरी बात नहीं, आपने ठेकेदारी ले रखी भाजपा की। बिल्कुल मुझ पर अपने समाज की, अपने नौजवान की ठेकेदारी है। एक शिक्षित भारतीय जनता पार्टी का सैनिक होने के नाते अगर मैं हल्ला ना मचाऊंगा तो सिलेंडर 500 रुपए मिलना है, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा? जो खरीफ की फसल पर जो बोनस मिलना है उसका रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा? उन लोगों तक, जनसाधारण तक कैसे पहुंचेगा? ये कंटेंट तथ्य रूपी बात करता हूं। मैं वोट की राजनीति पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूं। सर बीसीओ नेता है पृथला विधानसभा में और सब टिकट पर दावा कर रहे हैं। उन्होंने तो नहीं बताया किसानों को, जवानों को, महिलाओं को सिलेंडर 500 रुपए में हो गया है। उन्होंने तो हरियाणा सरकार की नीतियों को इस तरह से नहीं पहुंचाया जिस तरह से आपने पहुंचाया। तो पूरा ठेका आपने ही लिया। देखो मैं धर्मेंद्र जी कहना चाहता हूं, मैं शिक्षित हूं, एजुकेटेड हूं, मुझे पता है जनसाधारण तक कैसे नीति पहुंची जाएंगी, हमारे इलाके का भला कैसे होगा, उनका जो दर्द है, चाहे विकास का हो, चाहे फसलों का हो, दर्द कैसे दूर होगा। मुझे तो हल्ला मचाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी नायब सैनिक की नीति को पहुंचाना है तो हल्ला मचाना पड़ेगा। औरों का क्या विजन है मुझे नहीं पता। मैं लॉन्ग विजनरी पॉलिटिक्स करने के लिए आया हूं, लंबी सोच से जो हमारे समाज का भला हो सके। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी जो समाज के लिए सोचती है, हमारे इलाके के लिए सोचती है, तो उन नीतियों क्यों ना पहुंचाऊं? मैं तो पहुंचाऊंगा। मुझे दल नहीं बदलने,
मुझे मलाई खाने के लिए इस पार्टी से उस पार्टी नहीं जाना, मुझे चंडीगढ़ में नहीं सोना, मुझे भोग विलासता का जीवन नहीं जीना। मुझे तो समाज की सेवा करनी है, भारतीय जनता पार्टी की सेवा करनी है। आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूं, वोट की राजनीति बिल्कुल नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो भी उनका, नहीं देगी तो भी उनका, क्योंकि मुझे तो नायब सैनिक की नीतियां पसंद आई हैं। मैं तो सेवा करना चाहता हूं। सेवा में अगर मैं विधायक बनता हूं, मुझे टिकट मिलती है तो सेवा में एक बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूं, क्योंकि सरकारी तंत्र मेरे साथ होगा। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, इसलिए मुझे जरूरत है राजनीति मानने की, इसलिए मुझे जरूरत है विधायक बनने की, इसलिए जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की टिकट की। भारतीय जनता पार्टी जो आदेश करेगी शर्माती होगी, लेकिन समाज की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीति को पहुंचा के रहूंगा। सर, कांग्रेस वाले सपना देख रहे हैं पृथला विधानसभा में इस बार कांग्रेस का विधायक जीतेगा, लेकिन आप उनके सपने को तोड़ रहे हैं। सर, हमने देखा अलावापुर में आपने इतनी बड़ी सभा कर दी, जनौली में आपने इतनी बड़ी सभा कर दी, जो उनका गढ़ था आपने उन गढ़ों को छीन लिया, जो उनके समर्थक थे युवा उनको आपने अपने पाले में कर लिया। सर, वो आपसे डरे हुए हैं कहीं आपको टिकट ना मिल जाए, इस पर क्या कहेंगे सर? देखो, डरना मैं समझा नहीं, आप डरने वाली बात क्या कहना चाहते हैं, दोबारा बताइए। चाहते हैं भैया कांग्रेस वाले कि आपको टिकट ना मिले, अगर आपको टिकट मिली तो आप जीत जाओगे भाजपा से, ऐसा उनका कहना है। मैं बताना चाहता हूं, जितने कंप्यूटर हैं उनकी थ्योरी यही है कि विनोद को टिकट मिलता है तो पृथ्वी के नौजवान को टिकट मिलेगा। एक नौजवान सोच को, नौजवान विचार को, भारतीय जनता पार्टी की नई सोच को टिकट मिलेगा, और वो टिकट वो नौजवान को कभी हरा नहीं पाएंगे। नौजवान जीत दर्ज करके रहेगा, भाजपा में कमल खिला के रहेगा। क्योंकि विरोध का एक, मैं आपसे एक सटीक आंकड़े पर बात करता हूं, जब हमारे माननीय रघुवीर सिंह तेवतिया जी बने तो आप बताइए, तो कांग्रेस में तो बीजेपी की रीति नीति का मतलब ही नहीं था। हमारे बन जाते हैं हमारे बड़े साहब टेकचंद शर्मा जी, बहुत सम्मानीय मेरे लिए तो, लेकिन टेकचंद शर्मा जी जब बसपा से थे उन्होंने समर्थन कर दिया बीजेपी पार्टी को, तो लेकिन वो बीजेपी पार्टी की नीति को लोगों तक क्यों पहुंचाएंगे, वो तो बीजेपी के थे ही नहीं। उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता की परेशान करके रखा, बीजेपी की नीतियों से समाज को दूर रखा, तो बीजेपी का ग्राफ कम हुआ ना। उसके बाद आए थे टेकचंद शर्मा जी, वो निर्दलीय जीतते हैं, जिन्होंने आज तक भी कमल का निशानी लगाया। वही काम उन्होंने किया, वही नैनपाल रावत जी ने वही काम उन्होंने किया। भाजपा की रीति नीति उपलब्धियों को लोगों तक नहीं जाने दिया, वोट की राजनीति करते रहे। भाजपा जो करना चाहती थी उसके कार्यकर्ता को परेशान करते रहे, उसको आगे नहीं आने दिया, कार्यकर्ता का लगातार मनोबल टूटता गया। ये वो चीजें मैंने सर्च की हैं जो कारण बने थे भाजपा के कमल ना खिलने के, लेकिन उन सब पे वर्किंग चल रही है। हर कार्यकर्ता को मजबूत किया जाएगा। विनोद भाटी को टिकट मिलती है, चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतने के भाजपा का कार्यकर्ता प्रबल होगा। भाजपा की रीति नीति जनसाधारण तक पहुंचा रहा हूं, हर आदमी तक। जो मेरा ब्रोशर आप कभी देखेंगे, ब्रोशर पढ़ाता हूं, उसमें भाजपा की एक एक नीति उसमें मेंशन है। नायब सरकार की, मनोहर सरकार की पूरी नीतियां उसमें लिखी हुई हैं। हर नीति हर आदमी तक पहुंच रही है, हर जनसाधारण तक। युवा क्यों मुझसे जुड़ रहा है, क्यों लोग डर रहे हैं कि ये युवा एक साथ हर प्रोग्राम में आ जाते हैं, 104 गांव की सरदारी एक साथ आ जाती है, एक फोन पर आ जाती है। ये युवा क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि मैं बिल्कुल नीचे से उनकी समस्याओं को लेकर चल रहा हूं, उनकी बेरोजगार की समस्या को लेकर चल रहा हूं, उनकी शिक्षा की समस्या को लेकर चल रहा हूं, इलाके के विकास की समस्या को लेकर चल रहा हूं, रोडों की हालत की समस्या को लेकर चल रहा हूं, उनकी जो नैतिक जीवन की, डेली की, दैनिक जीवन की समस्या है उन पर बात करता हूं मैं। वो मेरे पास कॉन्टेंट्स है सारे, मेरे पास डाटा है, तो तभी तो मुझे युवा सपोर्ट कर रहा है। मैं ना तो शराब पिलाता, ना किसी को बगलाता, ना बहकाता, लेकिन मैं मेहनत करता हूं युवाओं के लिए, एक युवा सोच के लिए, एक युवा को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं तो आपसे 100 के 100 वो डरेंगे भी, शोर भी मचाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि किसको टिकट देना है। मैं तो उनके आदेश की हमेशा पालना करूंगा, लेकिन मैं तो ये चाहता हूं एक ऐसे आदमी को टिकट दें जो डाटाबेस काम करे, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को, कार्यकर्ता को मजबूत करे, उस रीति नीति को घर घर तक पहुंचाए। सर, कल आपने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, उसमें हजारों लोग कहाँ से बुला लिया आपने? अक्सर यहाँ मीटिंग तो होती रहती, लेकिन 200, 300, 400 आपने हजारों कार्यकर्ता कहाँ से बुला लिए? और मैंने देखा तमाम गांव के सरपंच भी आए, तमाम गांव के युवा भी आए, जो दूसरी पार्टियों का समर्थन करते वो भी आपकी रैली में आ गए, आपके कार्यकर्ता सम्मेलन में आ गए। अक्सर देखा जाता है कोई भीड़ जुटाने के लिए कोई सपना चौधरी को बुला रहा है, कोई मनोज तिवारी को बुला रहा है, वहां तो कोई नहीं था भैया, आप अकेले थे। इतने लोग कहां से आ गए ये बता दीजिए। धर्मेंद्र जी, मैं बताना चाहता हूं, जब मैं लगातार पिछले 5 साल से 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूं, मैं सरपंच बना, सरपंच एसोसिएशन का प्रधान बना, मैंने सरपंचों के साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। तो आज वो सरपंच मेरे साथ हर तरीके से तन मन धन से मेरे साथ खड़े हैं। तो सरपंचों का तो मुझे प्यार मिलना ही मिलना है, लेकिन जो हमने लगातार हर गांव में मेहनत की है। आपने कार्यकर्ता सम्मेलन में देखा कि हर गांव से आदमी था, स्टेज पर नाम बोले गए,
कि इस गांव की सरदारी, आप मुझसे अभी बात कर सकते हो हर गांव से कौन कौन आदमी आया था। तो ये नहीं कि भीड़ कहीं से कराए बुला ली, हर गांव के आदमी का नाम बताऊंगा, ये आदमी अपनी टीम के साथ आया था, ये सरदारी से साथ आई थी। तो ये जब लोगों तक पहुंचा हूं, उनकी समस्याओं को सुना है, उन्होंने परखा जांचा कि यार हमें कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर देता है, कोई हमें बसपा के नाम पे वोट ले जाके फिर हमें पागल बनाता है, दल बदलू हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, उन सबने मुझे परखा नहीं होगा। आप एक चीज सोचो, कोई भी मिट्टी का बर्तन भी बजा के लिया जाता है। उन्होंने ठोका पीटा, महसूस किया इसका विजन क्या है, इसकी सोच क्या है। क्योंकि मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे विधायक बना के भेजो, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की नीति को समझो, अपने इलाके के भले को समझो, अपने इलाके के विकास को समझो। तभी तो लोग मेरे से मिलने के लिए आते हैं, मेरे प्रोग्राम में आते हैं। उन्हें एक आस दिख रही है, एक नौजवान सोच और विचार को बल देने का तरीका मिल रहा है कि इस लड़के को बल दे दो, इसे मजबूत कर दो, ताकि जो आपके इलाके का नौजवान का विकास कर सके। यही तो सवाल है, कहीं उनकी उम्मीदें न टूट जाएं। मान लो अगर आपको टिकट ना मिली, उनकी तो उम्मीदें टूट जाएंगी। वो तो भाई बड़े निराश हो जाएंगे कि भैया हमने सोचा था विनोद भाटी को टिकट मिले, हम इसको वोट दें, विधायक बनाएं, सेवा का मौका दें, और टिकट ना मिली, सबकी उम्मीदें आप तोड़ देंगे, तो बड़ा गलत हो जाएगा ना उनके साथ। देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूं, मेहनत और कर्म करने का मेरा फर्ज बनता है, लेकिन मुझे अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है। जो विनोद भाटी उसकी सोच को, उसकी विचार को मौका जरूर देगी, अपने नौजवान को आगे बढ़ाने के लिए मुझे जरूर मौका देगी। और मैं आपसे खुले शब्दों में बात कहना चाहता हूं, मुझे टिकट नहीं भी मिलती है तो कोई बात नहीं, मैं निर्दलीय तो लड़ूंगा नहीं, लेकिन समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। दूसरी बात, आपने कहा कि आप पास क्या गारंटी कि आप औरों की तरह धोखा नहीं दोगे। मुझे एक चीज बताइए, मैं लोगों के बीच में जाता हूं, मैं कभी वोट नहीं मांगता, मैं कभी उनसे नहीं कहता मुझे विधायक बनाओ, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करो। और मैं आंख में आंख डाल के लोगों से वादा करता हूं धर्मेंद्र जी कि भाई साहब, मैं आंख में आंख डाल कर ना तो धोखा दूंगा, ना आपको कभी परेशान करूंगा। मेरी नीतियां हैं, मैं गांवों में जो अपने अधिकारियां हैं, जनता दरबार लगें, नेता वहां पहुंचे, इस तरीके से सॉफ्टवेयर में आपकी सारी प्रॉब्लम नोट हो, उन सब का समाधान हो, एक टीम करे। मुझे ना तो चंडीगढ़ जाके सोना है, ना दल बदल बदल के मिठाई खानी है, मलाई खानी है, मुझे तो अपने इलाके की सेवा करनी है। सर यही बात हर नेता बोलते हैं, भाई मुझे वोट दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। लेकिन होता क्या है, विधायक बन गए, फिर करप्शन पर करप्शन, करप्शन पर करप्शन, रोड में करप्शन, कहीं रोड पास होता है 100 करोड़ का, उसमें खा गए 50%, घटिया रोड बना दिया। आपने देखा होगा मोहना रोड में सरकार ने जो है 4 लेन पास किया था, और उसकी क्वालिटी चेक कर लो आप मजगर गांव में जब गड्ढे हैं, उस दिन आपकी तिरंगा यात्रा निकल रही थी, वो बेचारे जितने भी युवा थे वो जो है घुटनों तक गंदे पानी में घुस गए। तिरंगे का अपमान उन्होंने नहीं किया, सम्मान बनाए रखा। लेकिन क्या हालत हो गई सर, 1 साल से वो रोड नहीं बनने में आ रहा है, उसके जो साइड में नाले बने हैं, घटिया क्वालिटी। सर रोड की क्वालिटी आप देख लो, बताओ जो है 2 साल से 4 साल से लोग परेशान हैं कि रोड बन जाएगा, रोड बन जाएगा। गड्ढे हैं, रोड तोड़ा गया, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया, कितना पेट्रोल डीजल वेस्ट हो गया होगा। कोई इधर से घूम के जा रहा है, कोई उधर से घूम के जा रहा है। भाई साहब मैं तो कहूँगा 200-300 करोड़ रुपए के लोगों का पेट्रोल वेस्ट हो गया, डीजल वेस्ट हो गया, लेकिन क्वालिटी खराब है। 2 साल में टूट जाएगी, फिर से रोड बनाओ, फिर से जनता को परेशान करो। करप्शन क्यों होता है सर? आप कैसे जनता का भरोसा जीत पाएंगे? जनता तो कहती है भाई हर विधायक एक जैसा होता है, सब लूटने में लग जाते हैं। भाई आप कैसे उनको भरोसा दोगे, ये बता दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो बीजेपी की नेक नियति पे तो आप शक नहीं कर सकते बिल्कुल भी। आप हर जगह काम हो रहे हैं। पृथला में क्या हुआ, भाजपा समर्थित थे, वो भाजपा को धक्का दे रहे थे, साथ लग रहे थे, लेकिन जो उन्होंने करप्शन किया वो सबके सामने है। उनका काम ही पैसा कमाना था, उनका सोच ही यहाँ तक थी, छोटी सोच के आदमी थे। विनोद भाटी सिर्फ विकास की सोच करेगा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। चाहे रोड हो, वो तरीके से टेंडर छूट के तरीके से काम होगा। ये 2 साल में जो वहाँ रोड नहीं बना ना, ये हमारे विधायक जी की कमी है, भारतीय जनता पार्टी की कमी नहीं है। और मैं तो हर काम बिल्कुल स्पीड से काम होंगे, तरीके से काम होंगे। 1 रुपया कहीं खाया पिया नहीं जाएगा। जितना पैसा आएगा पूरा पैसा वहाँ लगेगा। और इसका देखो, मैं अभी छाती फाड़ के आप दिखा नहीं सकता, लेकिन मेरी जो एजेंडा है, जो मेरी सोच है, जो मेरा विजन है ना, वो डिफरेंट है। हमें क्विक काम करने हैं, सेवा भाव करना है, हमें कोई पैसा नहीं खाना, क्योंकि मेरा व्यापार चल रहा है, धंधा चल रहा है, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं रोजी रोटी अच्छे से कमा खा रहा हूँ, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है। मुझे समाज की सेवा करनी है, समाज का 1 रुपया नहीं चाहिए। बिल्कुल अच्छे से विकास करेंगे। मैं नहीं, मेरी युवाओं की टीम भी मेरे साथ काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी मेरे साथ खड़ा हुए काम कर रहा है, वादा कर रहा हूँ। सर बहुत सारी विधानसभा क्षेत्र हैं, वहाँ पर अच्छी सड़कें, आपके यहाँ गड्ढे ही गड्ढे, काम क्यों नहीं हुआ ये तो बताइए।
काम इसलिए नहीं हुआ, कोई भी एक सड़क बता दो जो बहुत बढ़िया बनी, बता दो मुझे। देखो कोई भी सड़क बढ़िया, आप सीकरी से बनकपुर चले जाओ, आप इधर चले जाओ, तो बढ़िया होना बनाया, है बीजेपी ने बनाया। जीटी रोड बढ़िया, जीटी रोड तो बढ़िया बनाया, आप देख सकते हो भारतीय जनता देख लो पार्टी। सर। देखो विधानसभा में मैंने आपको बताया, बार बार मैं किसी की बुराई करता हूँ, ठीक नहीं है। भोग विलास का जीवन जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए, जेबें भरने के लिए, नाराज है सर जनता। भाई साहब उनके पता है आपको क्या जनता से क्या कहते हैं? भाई साहब जब मैं एमएलए बन के आया ना, पहले भूख मिटाई, 20% पब्लिक के लिए पैसा छोड़ा, 80% मैंने खाया। भाई साहब उसके बाद थोड़ी भूख मिटी हुई, 60% मैं लिया, 40% मैंने काम वाम लगा दिया। और भाई साहब इस बार मुझे विधायक बना दो, 50% तुम्हारा, 50% मेरा। ऐसी सोच के साथ राजनीति करने के लिए आए। कमाल करता हूँ, चौंकता हूँ, कैसी जनता को पागल बनाते हैं। उससे पहले हमारे भाई साहब टेकचंद शर्मा जी आए, उन्होंने वह 2500 करोड़ के काम करा दिए, मैंने यूनिवर्सिटी बनवा दी, ये करा दिया, वो करा। अरे सरकार से पैसा लाते रहे, वो तरीके से लगा भी ना सके, लगा भी दिए तो भाई साहब उनकी हालत देखो ना, स्टेडियम में क्या हालत कर दी उन्होंने कहाँ का पैसे खाए, कहाँ हमारे नौजवान को रिजर्वेशन दिलाए उस यूनिवर्सिटी में, कहाँ का उन्होंने नौजवान के दुख को समझा, बेरोजगारी मेरे लगाए, क्या किया उन्होंने। भाई साहब रघुवीर तेवतिया ने अपने वही गांव में, जनौली अलालपुर, 2 गांवों ने वहां नौकरी देता रहा लगातार, और पूरे पृथ्वी को धक्का दे दिया। ये तो आप देखो अपनी मनोहर की नायब की सरकार थी, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दे दी पृथ्वी में। कम से कम ये तो हो गया, वरना ये तो पैसे ले लेकर नौकरी भी उनकी लगाते। हमारे नेताओं ने तो, जो जिनकी बात कर रहा हूँ, बार बार नाम क्यों लूँ, कहीं अपना छायसा हॉस्पिटल खुला उसके नाम के पैसे ले लिए, कभी कहीं कोई होमगार्ड लगे उनके पे नाम के पैसे ले लिए। लेकिन बीजेपी सरकार ने कोई नौकरी नहीं लगाई, चाहे पैसे खा गए। उन्होंने तो ईमानदारी से बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी लगाई। तो बीजेपी की इसलिए कदर करता हूँ, इसलिए वो पार्टी अच्छी है। ये लोग तो खा गए, ये लोग तो नाश कर दिया। आप देखो ना, अगर ये भाजपा समर्थित भी होते तो क्या एमपी इलेक्शन में अपनी आस्था दिखाते या खिलाफत करते? आप बताइए मुझे। करप्शन पाल कहना, भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, कांग्रेसियों के साथ मिलकर इतना बड़ा बवंडर रचाना, आप बताइए उनकी कैसे निष्ठा आस्था भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएगी? लेकिन दावा तो सबसे बड़ा कर रहे हैं। वो कितना बड़ा दावा कर लो, भारतीय जनता पार्टी ऊपर शीर्ष नेतृत्व बेवकूफ नहीं बैठा। उन्हें लॉयल्टी चाहिए, पार्टी के लिए कर्मठ कार्यकर्ता चाहिए। ऐसे नेता नहीं चाहिए कि रोज भग जाए, रोज आ जाए। इनसे आज हम टक्कर का घमासान युद्ध होना है कांग्रेस बीजेपी का, कोई मौका लग गया तो क्या विश्वास है कि वो टिक जाएंगे? कौन विश्वास कर सकता है उन पर? आप देखिए कितनी पार्टी बदली है, बसपा छोड़ी नहीं छोड़ी? आप बताइए, छोड़ी? बीजेपी में आए, मनोहर लाल जी के साथ पूरा माल लूटा, उनको दिखा के मैं ये कर रहा हूँ। वो मनोहर लाल जी ने विकास के लिए पैसे देते रहे, और विकास की सोच थी ना, अच्छी सोच थी ना उनकी। उन्होंने दूसरी पार्टी से होते हुए भी गले लगाया। उसके बाद सीधा कांग्रेस पहुंच गए, जब जरूरत पड़ी इलेक्शन में कांग्रेस पहुंच गए। जब कांग्रेस में दिक्कत आई तो फिर वापस बीजेपी में आ गए। तो ये क्या क्या दावा ठोकेंगे? दावा ठोको समाज से। दावा ठोकने वाला होता है समाज, जो पार्टी को बताए कि पार्टी रीति नीति को लाने वाला आदमी ये है, हमारे विकास की सोचने वाला आदमी ये है। वो तो मान सकता हूं दावा, ये खोखले दावे नहीं मान सकता मैं पढ़ा लिखा उम्मीदवार हूं, मैं एजुकेटेड हूं, मैं डाटा पे काम करता हूं। अगर मुझे टिकट मिलती है तो ये मैसेज मैं तो सरकार को भी देना चाहता हूं। मेरी यूथ की टीम, डाटाबेस टीम कांग्रेस की धज्जियां उड़ा देगी। 2 बजे तो इलेक्शन जीत के भाजपा में कमल खिल के फारिग हो जाएगा, आपसे वादा कर रहा हूं। ये प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी तैयार है सारी। इसके लिए आपको टिकट मिलनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, जो एससी समाज है, दलित समाज है, अक्सर भाजपा से दूरी बना के रखता था। ऐसा क्या हुआ कि सारे लोग आपके समर्थन में आ गए? लगातार आपने मीटिंग की, कल भी हमने देखा था, तमाम लोग आए थे आपको समर्थन देने के लिए। ऐसा आपने क्या जादू किया कि आज जो दलित समाज है, एससी समाज है, वो सब आपके साथ है? ऐसा क्या किया आपने सर? देखो, मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न का पुरस्कार दिया, सम्मान दिया। उसी नीति पे चलते हुए विनोद भाटी ने अपनों का सम्मान, अपनों के द्वारा एक कार्यक्रम किया था, पता है आपको? मैं हर चौपाल पर गया, जाटव चौपाल या अपनी वाल्मीकि चौपाल, वहाँ मैंने तस्वीरें वितरित की, उनका मान सम्मान किया। मैंने हर समाज का वैसे मान सम्मान किया है, चाहे जाट समाज में सूरजमल जी की जयंती हो, ब्राह्मण समाज में दादा परशुराम की जयंती हो, हर समाज में मैं गया हूँ। लेकिन एससी समाज से मुझे बहुत अधिक प्यार मिल रहा है, सब समाजों से प्यार मिलता है, लेकिन एससी समाज कभी भी हमसे दूर नहीं है, ये कहने वाली बात है। एससी समाज को पता है, सब बहकाते हैं, सब बगलाते हैं, वो मेरे हर प्रोग्राम में आते हैं, आपने देखा होगा। मुझे एक चीज़ बताइए, कल प्रोग्राम में आप लेट तक रहे थे, क्या वहाँ शराब पिलाई गई किसी को? किसी भी एक बंदे को नहीं पिलाई गई ना? किसी को पैसे बांटे गए? नहीं बांटे गए ना। वो सीधी सी अपनी अपनी गाड़ी लेकर आए, कोई टेम्पो से आए, कोई ऑटो से आए, अपनी सवारियों से आए, बाइकों से भी आई ना। वो प्यार था, वो सोच थी बीजेपी के प्रति कि बीजेपी का आदमी हमें आगे बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा है। यही तो सवाल है सर, आप उनकी उम्मीदें बढ़ा रहे हैं, वे आप पर
उम्मीदें लगा रहे हैं कि भाई विनोद भाटी के लिए हम मेहनत लगाएंगे, आपके लिए आते हैं, संख्या बढ़ती जा रही कार्यकर्ताओं की, लेकिन आपको टिकट ना मिली तो उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ इतना हल्ला मत मचाइए सर, हल्ला पर हल्ला, रैली पर रैली, पदयात्रा पर पदयात्रा, 10-10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं आप जो है। इतनी मेहनत तो कोई भी नेता नहीं करता जितनी मेहनत आप कर रहे हैं। यही अन्याय कर रहे हैं दूसरों पर आप। दूसरे नेता भी यही करें, भैया इतना दौड़ भाग करने की क्या ज़रूरत है, टिकट तो मेरी जेब में है, टिकट तो मेरी जेब में है, और आप मेहनत पर मेहनत किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों भाई साहब? धर्मेंद्र जी, हल्ला तो मैं करूंगा, हल्ला बोल, हल्ला तो रहेगा। आप एक चीज देखिए, सोते हुए बच्चे को भी झुंझलाना पड़ता है जगाने के लिए। जो 15 साल से हमारा कार्यकर्ता है, हमारे समाज परेशान होकर शांत बैठ गया है, उसे जगाना तो पड़ेगा, नौजवान को झुंझोड़ना तो पड़ेगा। कैसे झुंझोड़ा जाएगा भाई साहब? पैदल यात्रा भी करनी पड़ेगी, जागरूकता यात्रा भी करनी पड़ेगी, बाइक रैली भी होंगी, ट्रैक्टर रैली भी कर रहा हूँ, सारे काम करूंगा ताकि हमारा नौजवान जाग सके अपने भविष्य के प्रति, अपने विकास के प्रति। इस सोच को जगाना पड़ेगा भाई साहब, ये बहुत जरूरी है। आप जब तक जमीनी काम नहीं करोगे तो टिकट जेब में रखे घूमो, कोई फायदा नहीं। टिकट तो जनता के बीच में होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये महसूस नहीं कर रहा है क्या हो रहा है समाज में? सर यही तो सवाल है। पिछली बार पृथला विधानसभा की जनता ने नैनपाल रावत को जिता दिया सर, सबने पैसे भी दिए, भर भर के जिताया भी, लेकिन काम नहीं हुए। अब जब जनता जिता रही नेताओं को तब भी काम नहीं हो रहे हैं। आप भी यही बात कह रहे हो कि भाई मुझे वोट दो, मुझे विधायक बनाओ। अब जनता सोचती है भैया वोट तो हमने नैनपाल रावत को भी दिया था, उसने भी तो वादे किए थे तमाम, लेकिन वादे पूरे कहाँ हुए। अब आप कह रहे हो भैया मैं मेहनत करूंगा जनता के लिए, मुझे वोट दो। अब जनता कह रही भाई किसको किसको वोट दें? सारे नेता यही कहते हैं मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मैं आपके लिए काम करूंगा। और जो राजपूत समाज है, आपने शुरुआत में उस दिन मीटिंग बुलाई, हजारों लोग पहुंचे और सबने आपको समर्थन दे दिया, ठीक है जी। और इन लोगों ने नैनपाल रावत को भी समर्थन दिया था लास्ट टाइम, उम्मीदें टूट गई सबकी। अब आपको समर्थन दिया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो उम्मीदें टूट जाए उनकी भी। देखो भाई साहब, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये दुर्भाग्य है पृथला की जनता का, जिसको प्यार दिया, जिसको सराहाया, उसने धोखा दिया, उसने लूटने नौचने का काम किया। लेकिन विनोद भाटी इस तरीके का आदमी नहीं है। सबको उसकी सोच और विजन का पता है। वो अब किसी के बहकावे में इमोशनल होने वाले नहीं हैं। चाहे आपने एसटी समाज की बात करें, चाहे राजपूत समाज की बात करें, चाहे हमारे जाट समाज की बात करें, हर समाज का, चाहे हमारे ब्राह्मण समाज की बात करें, चाहे हमारे बीसी समाज की बात करें, हर समाज का प्यार मुझे मिल रहा है। लेकिन वो प्यार मुझे नहीं मिल रहा, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को मिल रहा है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है ये टिकट ना तो टिकट कटेगी, टिकट मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी इस नौजवान सोच को टिकट 100% देगी। मैं आपको लिख के देता हूँ, तो इसमें नेगेटिव तो मुझे होना ही नहीं है। सर बहुत सारे नेता, कोई कहता है जाट वोट मेरी क्योंकि मैं जाट हूँ, कोई पंडित है कहता है पंडित वोट मेरी, मैं पंडित हूँ, कोई राजपूत वाला कहता है राजपूत वोट मेरी क्योंकि मैं राजपूत हूँ। मुझे एक सवाल आपसे करना है, आपने जो है फतेहपुर बिलोज गांव में जो है कोचिंग शुरू की है, कोचिंग बाई विनोद, उसमें आपने जातिवाद देखकर जो है एडमिशन दिया है, सबको एडमिशन दिया है? देखो, जातिवाद कोई मुद्दा ही नहीं होता, जातिवाद तो कोई चीज़ ही नहीं होती। हर समाज का अपना सम्मान होता है। राष्ट्र निर्माण में, देश निर्माण में हर व्यक्ति, हर समाज की अपनी भूमिका होती है। चाहे वो कोई समाज है, राष्ट्र निर्माण के लिए सब समाज जरूरी है। और किसी एक बिरादरी से कभी कोई नेता नहीं बनता, कभी कोई समाज की सेवा नहीं कर सकता। चाहे मैंने कोचिंग बाई विनोद शुरू किया हो, बिजनेस हेल्प डेस्क बाई विनोद शुरू की हो, हर जगह हर समाज का आदमी पहुंचता है। भेदभाव तो नहीं होता उसमें? कभी सोच ही नहीं है अपनी, सबका सम्मान हमेशा बराबर होना चाहिए, ऐसी सोच लेके पैदा हुए हैं। आप देख लो मेरी साथ की टीम में कौन कौन है। राहुल सरपंच साहब हीरापुर से वाल्मीकि समाज से हैं, संजय जी हैं अपने एसटी समाज से हैं, अपने देवेंद्र जी हैं चौधरी समाज से हैं, अपने डालचंद जी हैं, लाला जी हैं ब्राह्मण समाज से हैं, अपने देवेंद्र सामने मोन्टू भाई बैठे हैं वो अपने चौधरी समाज से हैं। आप हर गांव का लो ना, हर गांव का आदमी मेरे साथ है। मैं पढ़ी लिखी सोच के साथ काम कर रहा हूँ, रूढ़िवादी काम नहीं कर रहा कि मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं टिकट, सारे ब्राह्मण मेरे हो जाएंगे, मुझे वोट देंगे, मैं ठाकुर, सारे ठाकुर मेरे साथ लग जाएंगे, मुझे वोट देंगे। ऐसा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ, सबको भारतीय जनता पार्टी का बना के रहूँगा। मैं कोई बरादरी बना कर ही रहूँगा। मैं हर किसी का विकास करूँगा, हर किसी की समस्या को सुनूंगा। ऐसी सोच लेकर आपके बीच में आया हूँ। ये सोच आपके चैनल के माध्यम से प्रसारित भी होनी चाहिए। जो तीखे सवाल आज आपने पूछा ना मुझे जार के, तो मैं उसे तीखे तरीके से नहीं, आपसे विनम्र भाव से कहना चाहता हूँ। तो जनता के मन की बात जानते हैं, जनता किस तरह से परेशान है। सर आज रोड टूटा है, हमें फोन, कहीं सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है, पत्रकार को फोन। हमें पता है पृथला की जनता कितनी परेशान है, बुरा मत मानना सर।
भले जो है आपका वहाँ पे आपकी सरकार नहीं है, आपका वहाँ विधायक नहीं है, लेकिन समर्थन तो बीजेपी को दे ही रखा है। ठीक है जी। तो जनता की जो परेशानी है उसका समाधान होना चाहिए। तो हमें पता है पृथला की जनता फिलहाल बहुत परेशान है सर। वो एक अच्छा विधायक बनाना चाहती है। आप देखते हैं भाजपा किसको मौका देती है, किसको टिकट देती है। क्या विनोद भाटी को टिकट देती है? क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं, जो छत्तीस बिरादरी है, जो युवा हैं खासकर, वो विनोद भाटी को चाहते हैं। कल भी आपने देखा होगा, पीछे तमाम कार्यक्रम हुए उसमें भी आपने देखा होगा कि विनोद भाटी का हल्ला मच गया है। युवा जो है विनोद भाटी का समर्थन कर रहे हैं और तमाम छत्तीस बिरादरी विनोद भाटी का समर्थन कर रहे हैं। अब देखते हैं भैया भाजपा किसको टिकट देती है। टिकट बड़ी सोच विचार के देना पड़ेगा। इस बार सबसे दिलचस्प चुनावी लड़ाई पृथला विधानसभा में होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस वाले चाहते हैं कि भाजपा नैनपाल रावत को टिकट दे। भाई साहब बुरा मत मानना, मैंने कई कांग्रेसियों से बातचीत की। कांग्रेस वाले चाहते हैं कि नैनपाल रावत को टिकट फिर से मिल जाए ताकि जनता अपनी नाराजगी निकाल पाए, इस बार अपना बदला ले। ठीक है जी। तो बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर नैनपाल रावत जी को टिकट मिली। धर्मेंद्र जी, ठीक है। आपसे सिर्फ एक आश्वासन देता हूं, हमारी बीजेपी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो बहुत काबिल, बहुत संगठित पार्टी है, नियम कैडर की पार्टी है, सिस्टमिक हायरार्की होती है पार्टी के अंदर। हायरार्की मीन्स आपको जो उसके कार्यकर्ता हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगी, बाहर वालों को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। अगर वो भाजपा के होते, भाजपा शायद ज्वाइन भी कर चुके होते या भाजपा की नीति को लोगों तक पहुंचा चुके होते, लोगों तक भाजपा का संदेश पहुंचा देते, लोगों की आत्मा को भाजपा की आत्मा से मिला चुके होते, तो मैं भी उनका समर्थन करता टिकट के लिए। मैं दावा पेश करता कि भाई इनको टिकट दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो काम नहीं करे तो भाजपा क्यों देगी? क्यों देगी भाजपा? आप बताइए। कोई मतलब नहीं। मैं तो आपको सिर्फ एक विकल्प दे रहा हूँ, विनोद भाटी, नौजवान सोच, नौजवान विचार, भारतीय जनता पार्टी का विचार, नायब का सेवक, नायब की नीति पर चलने वाला आदमी आपको आश्वासन देता है, आपको जीतने के बाद एक सुशासन देगा, एक सुव्यवस्था देगा, एक विकास में समय देगा 5 साल का जनता को, नौजवान की सोच को बदलने का काम करेगा। सबसे बड़ी बात जो आप कहते हैं फ़ोन आते हैं, समस्या आती है, अगले चुनाव जीतने के बाद मुझे मौका मिलता है तो वो समस्या आपके पास कोई फोन नहीं आएगा। समस्याओं के लिए हम परेशान है सर। वो विनोद भाटी की हेल्प डेस्क पे सारे फोन आएंगे, जिन समस्याओं का समाधान होगा। जनता दरबार लगाए जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लड्डू खाने के लिए जगह जगह आना पड़ेगा कि हाँ हमारे यहाँ विकास हो रहे हैं। बिल्कुल, ये वादा करता हूँ, ये वादा हम यही चाहते हैं। विधायक जो है एक हेल्पलाइन नंबर जारी करें, जितने भी विधायक हैं हेल्पलाइन नंबर आप जारी करो। पत्रकार को फ़ोन करने के बजाय लोग अपने विधायक को फ़ोन करें। विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि जनता की समस्याओं का समाधान करे। विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि अफसर को फ़ोन करे और उसको फटकार लगाए कि जनता का काम क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन शर्मनाक बात है कि आजकल फरीदाबाद में आपने देखा होगा क्या हो रहा है, किस तरह से जनता की समस्याएं बढ़ी हैं। लेकिन अब देखा जाएगा पृथला विधानसभा में होता क्या है। एक हफ्ते में टिकट की अनाउंसमेंट होनी है और जो हमें खबर लगी है कई मंत्रियों की भी टिकट इस बार उड़ने वाली है। सीएम नायब सैनी नए नए चेहरे तलाश रहे हैं जो पार्टी के लिए काम कर सके, जो पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचा सके, किसानों तक पहुंचा सके, युवाओं तक पहुंचा सके, महिलाओं तक पहुंचा सके, जो पार्टी के लिए मेहनत से काम करे। ऐसे युवा नेताओं की तलाश की जा रही ताकि ये मेहनत से चुनाव लड़ें और पार्टी कि तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने में मदद करें। अब देखते हैं भाई, विनोद भाटी तो मेहनत कर रहे हैं, किसानों के पास भी जा रहे हैं, युवाओं के पास भी जा रहे हैं। आपने देखा होगा किसानों को जागरूक किया इन्होंने, जैसे सीएम साहब ने अनाउंसमेंट की। भाई ये सारे काम तो अन्य भाजपा नेताओं को करने चाहिए, जो विधायक हैं, जो विधायक रहे हैं, और भी बहुत सारे प्रवक्ता हैं, तमाम भाजपा नेता हैं पृथला विधानसभा में। लेकिन किसी ने जागरूक नहीं किया जनता को। विनोद भाटी ने जागरूक किया है, सीएम साहब की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया है। यही वजह है कि किसान लोग अभी हरियाणा सरकार की तारीफ करने लगे हैं। भाई मैंने सर्वे किया तो किसानों तक जब योजनाएं पहुंची, एमएसपी पहुंचा, कृषि लोन पर ब्याज माफ किया, बोनस मिल गया, ट्रांसफार्मर का खर्चा सरकार उठाएगी, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। लेकिन ऐसा नेता चाहिए कि जो सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा सके, किसानों को पहुंचा सके। इतनी सारी सब्सिडी दी जा रही है, चाहे आप सोलर पैनल लगवा लो भाई साहब,
और भी बहुत सारे ऐसे काम आप करवा लो। सरकार इतनी सारी सब्सिडी दे रही है, किसानों को इतना सारा फायदा दे रही है। अगर आप धान गेहूं के बजाय फलों की फूलों की खेती करते हो तो प्रति एकड़ आपको 6,000 रुपये सालाना सरकार देती है, लेकिन कोई बताता ही नहीं। आपने जितनी नीतियां बताई उसके लिए हल्ला तो मचाना पड़ेगा। बिना हल्ला की नीति कैसे पहुंच जाएंगी? चंडीगढ़ बैठे नीति नहीं पहुंचेंगी, शाम को 4 बजे के बाद बिजी हो जाते हैं तो नीति नहीं पहुंचाएंगे, जिन्हें पार्टी रोज बदलनी है वो तो नीति नहीं पहुंचाएंगे। सरकारों क्यों हाईलाइट करेंगे? वो तो खुद को हाईलाइट करते हैं, आज तक हाईलाइट करते रहे। किसी प्रोग्राम में बीजेपी की नीति पे बात करने वाला नेता गिनवा दो मुझे पृथ्वी में कौन सा है जो विनोद भाटी कह रहा है कि भाजपा की नीति को पहुंचाएगा। एक नेता का नाम बताओ आप कौन सा गिनवा रहा है? सबको अपना वोट बैंक बनाना है। मुझे कोई वोट की राजनीति नहीं करनी, मुझे पृथ्वी के विकास की राजनीति करनी है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा समन्वय करवाना है लोगों से, भारतीय जनता पार्टी की आस्था को आत्मा को पहुंचाना है। हल्ला तो मचाना पड़ेगा। वो लोग कैसे नीतियों को पहुंचाते हैं? दोस्त आपका ठंडा पड़ जाएगा। भाई साहब टिकट ना मिले जनता की सेवा करने का तो अधिकार मुझे रहेगा। जनता की सेवा तब भी कर लूंगा, ऑनलाइन काम कर लूंगा, सिस्टम कर लूंगा। लोग कहते हैं भैया मुझे टिकट नहीं मिला, मैं विधायक नहीं हूँ, मैं क्यों काम आप अपनी जगह ठीक हो, दूध का फूका छाछ को फूक के पीता है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, जब तक जो आज एमएसपी पे खरीदने की बात हुई है ऑनलाइन करने पड़ेंगे। जो आपको रबी खरीफ की फसल पे बोनस मिला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो सिलेंडर 500 रुपए मिलना है, 5 लाख लोगों को फायदा हुआ, 50 लाख लेडीज को फायदा हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कौन बताएगा? आपको फिशिंग पे अच्छा लोन मिलता है, कौन बताएगा? फसल की खेती की फूलों की खेती की जानकारी कौन देगा? अभी तो आपको टिकट चाहिए भाजपा की, इसलिए आप हल्ला मचा रहे हो। टिकट ना मिले तो आप भी बैठ जाओ। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मुझे टिकट क्यों चाहिए तो बताओ। क्यों चाहिए? आप अकेला आदमी क्या कर सकता है बिना विधायक की कुर्सी के, बिना सरकार के तंत्र के बिना? क्या अकेला आदमी नीति पहुंचा सकता है, विकास कर सकता है? मैं आपसे सवाल करता हूं, आप बताइए। नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो किस लिए चाहिए? कुर्सी चाहिए ना। लेकिन ये फर्क जरूर है, किसी को कुर्सी चाहिए माल खाने के लिए, किसी को कुर्सी चाहिए जेब बनने के लिए, लेकिन विनोद भाटी को कुर्सी चाहिए समाज की सेवा करने के लिए। क्योंकि राजनीति का सिर्फ एक नाम समझता हूं मैं, राजनीति का मतलब है कि आप राजनीति के कुर्सी के द्वारा लोगों का भला कर सको, समाज में ट्रांसफॉर्मेशन ला सको, चेंज ला सको, समाज का भला कर सको। उसके लिए मुझे कुर्सी चाहिए भाई साहब। सर कुर्सी आपको मिल गई मान लो, कुर्सी मिल गई मान लो, विधायक बन गए मान लो, फिर जनता आती है, लोग कहते हैं बाबूजी चंडीगढ़ गए हैं। कल आपने देखा होगा वो कह रहे थे जब भी कोई विधायक जी के पास जाता है, उनके घर जाता है, उनके घर से जवाब आता है विधायक जी चंडीगढ़ गए हैं, विधायक जी चंडीगढ़ गए। लोग पेट्रोल खर्च करके उनके दफ्तर पे जा रहे हैं, और वो चंडीगढ़ में है तो काम कौन करेगा? हाँ, आप भी चंडीगढ़ में रहोगे तो काम कौन करेगा बताइए? मैं ना एक KFS फिटनेस कंपनी चलाता हूँ, ठीक है। तो सारा काम होता है सॉफ्टवेयर पे। उस सॉफ्टवेयर पे डेली की समस्या होती है कंपनी की, इंडिया वाइड कंपनी है, ठीक है, पैन इंडिया लेवल पे काम करती है कि यार आज उस स्टेट में उस जिले में समस्या है, आज उस डिस्ट्रिक्ट में समस्या है, उसकी डाटा आ गया, उस पर कौन गया वो फीड हो गया, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई नहीं हुई। तो एक सिस्टम होता है, उस सॉफ्टवेयर में बिजनेस की जगह मैं अपनी प्रतिभा में करना चाहता हूँ। वो सॉफ्टवेयर हमारे पास होगा तो मैं या तो सदन भी अटेंड करूंगा चंडीगढ़ का, विधानसभा भी जाऊंगा, तो मेरी टीम तो होगी। समस्या का समाधान के लिए अधिकारी थोड़ी चला जाएगा, तंत्र थोड़ी चला जाएगा, मेरा फोन थोड़ी चला जाएगा। अगर मेरा अंदर मेहनत करने का, काम करने का जज्बा होगा तो क्या अधिकारी को इंडिकेट नहीं करूंगा काम ऐसे करना है? वो काम होगा, 100 के 100 होगा। लेकिन सोच तो होनी चाहिए, विजन तो होना चाहिए। वो विजन लोगों के पास है ही नहीं। मैं उस विजन पे काम करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की हर नीति को, हर उपलब्धि को लोगों तक पहुंचाऊंगा जो उसका फायदा उठा सके। आप चंडीगढ़ मान लो रहे तो जनता का काम होगा कि नहीं? आपके ऑफिस में क्या कोई हेल्प डेस्क बनाई जाएगी? क्या कोई नुमाइंदा रहेगा जो आपकी जगह काम कर सके? आप तो चंडीगढ़ में रहोगे मान लो, तो यहाँ काम तो होना चाहिए ना। सवाल, विनोद भाटी वोट नहीं मांगा, लोगों तक बीजेपी की नीति पहुंचा रहा है। हर गांव से लोगों की प्रॉब्लम का डाटा ले रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है, और जब विधायक बन जाएगा तो उसे एक डाटा पे काम करेगा, उसकी टीम काम करेगी। विनोद भाटी की आज भी बिजनेस हेल्प डेस्क है, आज भी टीम बाई विनोद काम कर रही है जिसका डाटा है। लेकिन जब विधायक टीम की विनोद काम करेगी ना सर, तो उसमें युवा पृथ्वी का, भाजपा का कार्यकर्ता एक MNC कंपनी की तरह ऑफिस चलेगा, जिसमें हर समस्या का समाधान होगा, हर अधिकारी से जवाब तलब किया जाएगा, हर गुणवत्ता को चेक किया जाएगा, क्वालिटी की, माल की क्वालिटी जो रोडों पे लगती है, जो और विकास लोग खाते हैं, वो सब देखे जाएंगे, उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। भाई साहब फिर से रोकूंगा मैं। अक्सर क्या होता है, विधायक बन जाता है, फिर जो अफसर होते हैं उनसे सेटिंग हो जाती है, इतना तू लूटेगा इतना मैं लूटूंगा, इतना तू लूटेगा इतना मैं लूटूंगा, ठीक है जी। फिर ये सेटिंग बाजी के चक्कर में जनता के काम नहीं हो पाते। आज तक आपके पृथला विधानसभा में बता दो किसी अफसर को सस्पेंड किया गया हो, किसी अफसर के खिलाफ शिकायत दी गई हो कि ये काम नहीं कर रहा है, बता दो, किसी का नाम बता दो, मैं
मान जाऊंगा आपको आज ही भाई विधायक। पृथले में आज तक ना तो बीजेपी का कैंडिडेट आया और ना कोई इस तरीके का नौजवान जो एजुकेटेड राजनीति सॉफ्टवेयर बेस्ड राजनीति करने के लिए आया हो। और विनोद भाटी तो आपको सब काम करके दिखाएगा, पृथला को नंबर 1 अफसरों का क्या इलाज होगा जो काम नहीं करते करप्शन? अफसरों का सीधी सी बात है, जो समस्या की टाइमलाइन दी जाएगी, वो समस्या रेड लाइन रही, वो इंडिकेट रही, वो काम नहीं होता था, मुख्यमंत्री से सिफारिश करके टर्मिनेट कराया जाएगा, सस्पेंड कराया जाएगा, टाइमलाइन दी जाएगी, इस टाइम में काम करना ही करना है। वो जिम्मेदारी जब तक उसको वजन नहीं पड़ेगा तो काम नहीं होगा। विनोद भाटी को पैसे नहीं कमाने, पैसे नहीं चाहिए, कमीशन नहीं चाहिए, उन्हें काम चाहिए, क्वालिटी चाहिए। 100 के 100 हर तरीके से अधिकारी को काम करना पड़ेगा। अपने पृथला क्षेत्र के अंदर हर डिपार्टमेंट में वो अधिकारी होंगे जो काम कर सकते हैं। ऐसी सोच लेके बीच में कितने गांव हैं आपकी विधानसभा में? 104 गांव। सबके बारे में जानकारी हासिल वो कर आप पूछ सकते हैं मुझसे, बता दो 10-20 गांव के नाम। मैं 1 मिनट फोन ले लूँ अपना हैं? फोन। अब मुझे नहीं बताऊँ, हाँ आप चले जाओ हीरापुर में। हीरापुर में एक जोहट ओवरफ्लो की बहुत नहीं, बड़ी समस्या ये है। समस्या नहीं, मुझे गांव बता दो 10-20। गाँवों का नाम बताऊं? हाँ गाँवों का नाम सुन लो जी आप। नवादा, मुजेडी, बुखारपुर, जुनहेड़ा, दयालपुर, अटाली, छैंसा, अपना शाजापुर के बाद अपना नंगला मोठुका, नंगला मोठुका बाद छैंसा के बाद मोहना चले जाओ, पनहेड़ा, नरियाला, बड़ा पनहेड़ा, जवा, फतेहपुर, लढौली, बहवलपुर, आप चले जाओ कटेसरा, नयागाम, अलालपुर, जनौली, बडराम, कटेसरा और अपना गोपीखेड़ा, ककड़ीपुर चले जाओ। उसके बाद आ जाओ ढूंढसा, ओगानपुर, फिरोजपुर, अपना जटौला, ततारपुर, अपना चले जाओ देवली, मांदकौल, फिर आगे चले जाओ अपना गदपुरी, हरफला, अपना चले जाओ दूधौला, पिरथला, आमरू, आमरू के बाद आ गया अपना जीट रोड वाले गांव आ गया, आलापुर आ गया। हर गांव का डाटा मिलेगा, हर गांव में जा चुका हूं साहब। बिजनेसमैन है दोस्तों, बिजनेसमैन है, फिर भी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि इनको पृथला विधानसभा की सेवा करनी है। सारे गांव के नाम रट रखे हैं और कई कई चक्कर लगा चुके हैं। धर्मेंद्र जी, मैं ना कंपनी की ट्रेडिंग के लिए, परचेज के लिए चाइना जाता हूँ। चाइना वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने पूरा देख रखा है, किस तरीके से हमसे जो पहले 20 साल पहले हमारे साथ चलता था जीडीपी, आज वो किस तरह से ग्रो अप हुआ है, वहाँ का इंफ्रा कैसे डेवलप हुआ है, वहाँ सिस्टमेटिक चीज़ें कैसे चल रही हैं, तो वो भी मेरी माइंड में रहती हैं। जब आदमी जितना उसका दिमाग खुलता है उसे उतनी सोच बढ़ती है। मेरी सोच ऐसी है कि हम पृथ्वी को सिस्टमेटिक वे पे ला सकते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ भी चल सकते हैं, पृथ्वी को नंबर बनाने पे काम कर सकते हैं। आने वाले समय में पृथ्वी को बहुत बड़ा हब बनाने की सोच है, वो इतना एजेंडा है मेरा। अगर मैं विधायक बन जाऊं तो चीज़ें सबके सामने खुलेंगी, सदन में खुलेंगी, सरकार के सामने खुलेंगी, तो एवरी वन इन पॉलिटिक्स, इन लोकलिटी, इन मीडिया विल सरप्राइज विद माई माइंड, विद माई विजन। सर आपका सपना ही अलग है, यहाँ तो सपना ये होता है कि 200 करोड़ रुपए सरकार से आए हैं, इसमें 150 करोड़ रुपए खाए कैसे जाए। अपना सपना है हर गांव से पृथ्वी से डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, नेता भी हो, व्यापारी भी हो, उद्यमी भी हो, IAS अफसर भी हो, हर गांव से चाहिए। हर गांव से एक चीज तो निकल के आए, तब तो मेरा पृथ्वी नंबर 1 कहलाएगा, नौजवान आगे बढ़ पाएगा। ऐसी सोच लेकर हर गांव PSC सेंटर हो, इलाज के लिए सुविधा हो, ITI जो खुली पड़ी है वो सब चालू हो, बड़े बड़े संस्थान आए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां आए, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आए, स्पोर्ट्स स्टेडियम आए। ऐसी सोच के साथ काम कर रहा हूँ। मतलब MNC कंपनीज आए, मदर यूनिट्स आए। एक ग्रामीण अंचल पृथ्वी का सबसे बड़ा फायदा क्या है, हर गाँव में सरकारी जो अपनी पंचायती जमीन है, उन जमीनों को हम चेंज कर सकते हैं, उनको इंडस्ट्री पे लीज पे देंगे, अपने उद्योगों काम करेंगे। वो भी छोड़ो, आप अपने कोई भी एम्स ला सकते हो, गवर्नमेंट जगह, सरकार शहरों में जगह नहीं होती। तो ये तो विकास के माध्यम खुलने का तो पृथ्वी है। सबसे ज्यादा काम करने में मजा तो यहाँ आएगा काम करने वाले को, पैसे लूटने वाले को मजा आए ना, उसे पता नहीं, वो काम करेगा नहीं। मैं तो काम करने में मजा है पैसे। चलो जी देखते हैं विनोद भाटी को भाजपा सेवा का मौका देती है, इनको टिकट देती है कि नहीं। भाई कह रहे हैं मुझे तो सेवा करनी है। भाई बहुत सारे नेता हैं, उनका सपना होता है, एक मूवी आई थी अपना सपना मनी मनी, मतलब पैसे ज़्यादा ज़्यादा कमाओ, अपनी जो है 36 पीढ़ियों का इंतजाम कर लो। बहुत सारे नेता ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे विधायक ऐसे भी होते हैं। लेकिन भाई साहब का कहना है, मैं जब फॉरेन में जाता हूँ, चाइना में जाता हूँ, फिर वहाँ जिस तरह से बढ़िया क्वालिटी वाला काम होता है, जिस तरह के रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीवरेज सिस्टम है, लाइटिंग है, जो वहाँ काम हुए हैं क्वालिटी के, तो मुझे भी लगता है, इनको भाई साहब कह रहे हैं, मुझे भी लगता है कि मेरे पृथ्वी विधानसभा में भी ऐसी सड़कें हों, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऐसी लाइटिंग हो, ऐसा डेवलपमेंट हो,
ये सोच है इनकी, ये सपना है इनका भाई साहब। इसलिए भाई ने हल्ला ही मचा दिया। युवा नेता हैं, अब देखते हैं भाई इनके हल्ला मचाने का फायदा मिलता है, इनको टिकट मिलती है, इनको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा भैया। एक हफ्ते में मुझे लगता है टिकट की अनाउंसमेंट हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा बताएंगे। भाई टिकट के दावेदार बहुत हैं, लेकिन भाई के नाम सबसे ऊपर इस वक्त चल रहा है। अब देखते हैं कोई उलटफेर होता है या विनोद भाटी को पृथला विधानसभा में भाजपा की टिकट मिलती है। अभी आपको भी एक हफ्ते बाद पता चल जाएगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार जी।